एक दुल्हन दो दूल्हे। जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में हुई एक शादी का वीडियो है। ये कोई आम शादी नहीं थी बल्कि सदियों पुरानी परंपरा की जिंदा मिसाल थी। एक ऐसी परंपरा जिसमें दो या दो से अधिक भाई एक ही युवती से शादी करते थे। हालांकि वक्त के साथ साथ ये प्रथा लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इस ताजा मामले ने इसे एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई गांव में संपन्न हुई एक शादी की, जहां के रहने वाले दो भाई प्रदीप और कपिल ने सुनीता चौहान नाम की महिला से यह शादी रचाई है। इनकी शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाला यह विवाह समारोह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। इस शादी में रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों समेत लगभग 4000 लोग शामिल हुए। इस समारोह में स्थानीय लोकगीतों और नृत्यों का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। यह शादी किसी आम विवाह की तरह ही हर्षोल्लास से भरी रही। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें दुल्हन एक थी और दूल्हे दो। प्रदीप और कपिल दोनों सगे भाई हैं। दोनों एक ही घर में पले बड़े, साथ में खेले और अब दोनों ने जीवन साथी भी एक चुन लिया। प्रदीप हिमाचल में ही सरकारी नौकरी में है, वहीं उनके भाई कपिल बहरीन में नौकरी करते हैं। उनसे जब इस शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने यह शादी किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से की है। यह परंपरा हमारे पूर्वजों की देन है। हमने जो किया उसे छिपाया नहीं। वहीं दुल्हन सुनीता से पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर कहा कि उसने यह रिश्ता किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से स्वीकार किया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह परंपरा नई नहीं है। पहले के जमाने में एक महिला 3 भाइयों की पत्नी हुआ करती थी और यह व्यवस्था पूरी तरह सामाजिक रूप से मान्य और स्वीकृत थी। कोई इसे अपमानजनक नहीं मानता था बल्कि यह परिवार को संयुक्त रखने का एक तरीका था। इस शादी ने हमें महाभारत की याद दिला दी, जिसमें द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी। जहां बाकी दुनिया में एक औरत के 2 पतियों का होना कानूनी और सामाजिक तौर पर विवाद का विषय बन सकता है, वहीं हाटी समुदाय की इस परंपरा को जोड़ीदार प्रथा या उजला पक्ष कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार एक महिला सगे भाइयों की सामूहिक पत्नी बन सकती है। इसका सामाजिक उद्देश्य था परिवार की संपत्ति का विभाजन न हो, भाई भाई में मतभेद न हो और परिवार संगठित रहे। वैसे हाटी समुदाय की यह परंपरा आज भी कुछ इलाकों में जीवित है, खासकर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और किन्नौर में तथा उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में। जैसे ही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे संस्कृति का अद्भुत उदाहरण कहा तो कुछ ने इसे भारतीय कानून के खिलाफ करार दिया। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भारत में एक पत्नी या पति के लिए एक ही जीवन साथी की अनुमति है। यह अधिनियम बहुपति प्रथा को अनुमति नहीं देता, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में कई परंपराएं स्थानीय सामाजिक स्वीकृति के आधार पर चलती हैं और वहां कानूनी दखल भी अक्सर सीमित होता है। वर्ष 2022 में यह हाटी समुदाय चर्चा में रहा जब केंद्र सरकार ने इसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को और मजबूती मिली। ऐसे में यह शादी न सिर्फ एक निजी फैसला है बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था का सार्वजनिक उदाहरण बन गई है। इस शादी ने यह सवाल भी खड़ा किया है, क्या हर पुरानी परंपरा को आज के कानून से मापना जरूरी है? क्या जो सहमति और भरोसे से निभाया जाए वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है? यह एक ऐसा रिश्ता है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अब यह रिश्ता समाज को क्या संदेश देता है, यह हर देखने सुनने वाले की सोच पर निर्भर करता है। फिलहाल सुनीता, प्रदीप और कपिल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और वे एक खुशहाल परिवार बनने की उम्मीद कर रहे हैं। आप इस शादी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे थे मधुवाक। धन्यवाद।